बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विवादों में। एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान नीतीश कुमार द्वारा एक महिला का नकाब हटाने की घटना पर विवाद खड़ा हो गया है। विपक्ष ने इसे असंवेदनशील बताया है। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने उनका बचाव करते हुए कहा कि पहचान सत्यापन के लिए चेहरा दिखाना गलत नहीं है। नेहरू से जुड़े दस्तावेजों को लेकर कांग्रेस पर आरोप। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पर जवाहरलाल नेहरू से संबंधित 51 कार्टन दस्तावेज वापस न करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि ये दस्तावेज सार्वजनिक होने चाहिए ताकि देश को नेहरू काल की सही ऐतिहासिक जानकारी मिल सके। नेशनल हेराल्ड केस में गांधी परिवार का बचाव। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नेशनल हेराल्ड मामले को राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया है। उन्होंने कहा कि इस केस में कोई ठोस आधार नहीं है और गांधी परिवार को जानबूझकर परेशान किया जा रहा है। तमिलनाडु में अभिनेता विजय की बड़ी राजनीतिक रैली। ईरोड में आयोजित रैली में अभिनेता विजय ने डीएमके सरकार पर कई गंभीर सवाल उठाए हैं। उनकी इस जनसभा को राजनीतिक संकेत माना जा रहा है। इससे तमिलनाडु की राजनीति में उनके सक्रिय प्रवेश की अटकलें तेज हो गई हैं। ओडिशा के नए मुख्य सचिव को लेकर मंथन तेज। राज्य प्रशासन में बड़े बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। ओडिशा सरकार नए मुख्य सचिव की नियुक्ति पर विचार कर रही है। ये पद राज्य की प्रशासनिक दिशा और विकास योजनाओं को प्रभावित करता है, इसलिए इस पर व्यापक चर्चा चल रही है। मनरेगा की जगह नया ग्रामीण रोजगार कानून। केंद्र सरकार ने ग्रामीण रोजगार व्यवस्था में बड़ा बदलाव करते हुए नया विधेयक पारित किया है। इसके तहत अब ग्रामीण परिवारों को सालाना 125 दिन रोजगार की कानूनी गारंटी मिलेगी, जो पहले 100 दिन थी। नितिन गडकरी और प्रियंका गांधी की मुलाकात चर्चा में। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की मुलाकात को राजनीतिक रूप से अहम माना जा रहा है। दोनों नेताओं के बीच सौहार्दपूर्ण बातचीत हुई, जिससे राजनीतिक गलियारों में कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। दिल्ली में GRAP 4 लागू, वाहनों पर सख्ती। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए GRAP 4 लागू कर दिया गया है। BS3 और BS4 वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाई गई है। बिना PUC वाले वाहनों को पेट्रोल पंपों पर ईंधन देने से मना किया गया है। PM आवास योजना की समीक्षा बैठक। पश्चिम चंपारण के नौतन प्रखंड में PM आवास योजना की प्रगति की समीक्षा हुई। BDO ने अधिकारियों को eKYC समय पर पूरा करने और पात्र लाभार्थियों को समय पर किश्त भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। भारत ओमान बिजनेस समिट को PM मोदी का संबोधन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और ओमान के संबंधों को भरोसे और सहयोग पर आधारित बताया। उन्होंने कहा कि दोनों देश आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करेंगे। व्यापार, निवेश और फ्री ट्रेड समझौतों पर विशेष जोर दिया गया। बहादुरगढ़ में 40 करोड़ के विकास कार्य मंजूर। नगर परिषद बहादुरगढ़ में 40 करोड़ रुपए के विकास कार्यों को स्वीकृति दी गई है। अब सफाई व्यवस्था परिषद स्वयं संभालेगी। इससे शहरी सुविधाओं में सुधार और नागरिकों के जीवन स्तर में बढ़ोतरी की उम्मीद है। प्रधानमंत्री मोदी का ओमान दौरा। प्रधानमंत्री मोदी मस्कट पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत हुआ। वे ओमान के सुल्तान से मुलाकात करेंगे। इस दौरान कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर की संभावना जताई जा रही है। दिल्ली में अवैध इंटरनेशनल कॉल सेंटर पकड़ा गया। मॉडल टाउन इलाके में चल रहे अवैध कॉल सेंटर का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। 7 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। ये गिरोह विदेशी नागरिकों को धोखाधड़ी कॉल कर आर्थिक नुकसान पहुंचा रहा था। संविदा कर्मचारी की सेवा समाप्ति पर हाई कोर्ट सख्त। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने बिना कारण बताए संविदा कर्मचारी की सेवा समाप्त करने को अवैध ठहराया है। कोर्ट ने संबंधित कर्मचारी को बकाया वेतन देने और नए सिरे से निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं। 19 दिसंबर से खुलेगा दिल्ली मेट्रो म्यूजियम। दिल्ली मेट्रो के इतिहास और विकास को दर्शाने वाला म्यूजियम आम जनता के लिए खोला जाएगा। इसमें मेट्रो परियोजना की यात्रा, तकनीक और उपलब्धियों को प्रदर्शित किया गया है, जिससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। उत्तराखंड में अवैध खनन पर हाईकोर्ट सख्त। US नगर में अवैध खनन के मामलों पर हाईकोर्ट ने खनन अधिकारी को तलब किया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पर्यावरण और कानून से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों पर कार्रवाई होगी। चंडीगढ़ शिमला 4 लेन पर भूस्खलन का खतरा। प्रियंका वाड्रा ने लोकसभा में 4 लेन परियोजना की सुरक्षा दीवारों की ऊंचाई पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि कमजोर संरचना के कारण भूस्खलन का खतरा बढ़ रहा है, जिस पर तुरंत कार्रवाई जरूरी है। गुलमर्ग में बारिश और बर्फबारी की चेतावनी। मौसम विभाग ने गुलमर्ग और आसपास के क्षेत्रों में खराब मौसम की चेतावनी जारी की है। सुरक्षा के मद्देनजर कई सड़कों पर यातायात प्रतिबंध लगाया गया है और पर्यटकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। पलामू में फर्जी नियुक्ति पत्र घोटाला। स्वास्थ्य विभाग में नौकरी दिलाने के नाम पर फर्जीवाड़ा सामने आया है। व्हाट्सएप के जरिए फर्जी नियुक्ति पत्र भेजकर पैसे मांगे जा रहे थे। सिविल सर्जन की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। दिल्ली ब्लास्ट केस में आतंकी गिरफ्तार। NIA ने दिल्ली ब्लास्ट मामले में यासिर डार को गिरफ्तार किया है। वो शोपियां का रहने वाला है। ये गिरफ्तारी जांच में अहम मानी जा रही है और इससे आतंकी नेटवर्क के और खुलासे होने की उम्मीद है। राजस्थान में 61,000 वोटरों के नाम कटे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के विधानसभा क्षेत्र में बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम हटाए जाने से राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। निर्वाचन आयोग की चुप्पी से चुनावी पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं।
जयपुर में नकली नोटों के साथ गिरफ्तारी। राजस्थान पुलिस ने जयपुर में 2 आरोपियों से 2.9 लाख रुपए के नकली नोट बरामद किए हैं। जांच में इनका नेटवर्क उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से जुड़ा पाया गया है। पुलिस आगे की जांच कर रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विवादों में। एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान नीतीश कुमार द्वारा एक महिला का नकाब हटाने की घटना पर विवाद खड़ा हो गया है। विपक्ष ने इसे असंवेदनशील बताया है। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने उनका बचाव करते हुए कहा कि पहचान सत्यापन के लिए चेहरा दिखाना गलत नहीं है। नेहरू से जुड़े दस्तावेजों को लेकर कांग्रेस पर आरोप। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पर जवाहरलाल नेहरू से संबंधित 51 कार्टन दस्तावेज वापस न करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि ये दस्तावेज सार्वजनिक होने चाहिए ताकि देश को नेहरू काल की सही ऐतिहासिक जानकारी मिल सके। नेशनल हेराल्ड केस में गांधी परिवार का बचाव। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नेशनल हेराल्ड मामले को राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया है। उन्होंने कहा कि इस केस में कोई ठोस आधार नहीं है और गांधी परिवार को जानबूझकर परेशान किया जा रहा है। तमिलनाडु में अभिनेता विजय की बड़ी राजनीतिक रैली। ईरोड में आयोजित रैली में अभिनेता विजय ने डीएमके सरकार पर कई गंभीर सवाल उठाए हैं। उनकी इस जनसभा को राजनीतिक संकेत माना जा रहा है। इससे तमिलनाडु की राजनीति में उनके सक्रिय प्रवेश की अटकलें तेज हो गई हैं। ओडिशा के नए मुख्य सचिव को लेकर मंथन तेज। राज्य प्रशासन में बड़े बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। ओडिशा सरकार नए मुख्य सचिव की नियुक्ति पर विचार कर रही है। ये पद राज्य की प्रशासनिक दिशा और विकास योजनाओं को प्रभावित करता है, इसलिए इस पर व्यापक चर्चा चल रही है। मनरेगा की जगह नया ग्रामीण रोजगार कानून। केंद्र सरकार ने ग्रामीण रोजगार व्यवस्था में बड़ा बदलाव करते हुए नया विधेयक पारित किया है। इसके तहत अब ग्रामीण परिवारों को सालाना 125 दिन रोजगार की कानूनी गारंटी मिलेगी, जो पहले 100 दिन थी। नितिन गडकरी और प्रियंका गांधी की मुलाकात चर्चा में। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की मुलाकात को राजनीतिक रूप से अहम माना जा रहा है। दोनों नेताओं के बीच सौहार्दपूर्ण बातचीत हुई, जिससे राजनीतिक गलियारों में कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। दिल्ली में GRAP 4 लागू, वाहनों पर सख्ती। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए GRAP 4 लागू कर दिया गया है। BS3 और BS4 वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाई गई है। बिना PUC वाले वाहनों को पेट्रोल पंपों पर ईंधन देने से मना किया गया है। PM आवास योजना की समीक्षा बैठक। पश्चिम चंपारण के नौतन प्रखंड में PM आवास योजना की प्रगति की समीक्षा हुई। BDO ने अधिकारियों को eKYC समय पर पूरा करने और पात्र लाभार्थियों को समय पर किश्त भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। भारत ओमान बिजनेस समिट को PM मोदी का संबोधन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और ओमान के संबंधों को भरोसे और सहयोग पर आधारित बताया। उन्होंने कहा कि दोनों देश आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करेंगे। व्यापार, निवेश और फ्री ट्रेड समझौतों पर विशेष जोर दिया गया। बहादुरगढ़ में 40 करोड़ के विकास कार्य मंजूर। नगर परिषद बहादुरगढ़ में 40 करोड़ रुपए के विकास कार्यों को स्वीकृति दी गई है। अब सफाई व्यवस्था परिषद स्वयं संभालेगी। इससे शहरी सुविधाओं में सुधार और नागरिकों के जीवन स्तर में बढ़ोतरी की उम्मीद है। प्रधानमंत्री मोदी का ओमान दौरा। प्रधानमंत्री मोदी मस्कट पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत हुआ। वे ओमान के सुल्तान से मुलाकात करेंगे। इस दौरान कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर की संभावना जताई जा रही है। दिल्ली में अवैध इंटरनेशनल कॉल सेंटर पकड़ा गया। मॉडल टाउन इलाके में चल रहे अवैध कॉल सेंटर का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। 7 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। ये गिरोह विदेशी नागरिकों को धोखाधड़ी कॉल कर आर्थिक नुकसान पहुंचा रहा था। संविदा कर्मचारी की सेवा समाप्ति पर हाई कोर्ट सख्त। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने बिना कारण बताए संविदा कर्मचारी की सेवा समाप्त करने को अवैध ठहराया है। कोर्ट ने संबंधित कर्मचारी को बकाया वेतन देने और नए सिरे से निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं। 19 दिसंबर से खुलेगा दिल्ली मेट्रो म्यूजियम। दिल्ली मेट्रो के इतिहास और विकास को दर्शाने वाला म्यूजियम आम जनता के लिए खोला जाएगा। इसमें मेट्रो परियोजना की यात्रा, तकनीक और उपलब्धियों को प्रदर्शित किया गया है, जिससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। उत्तराखंड में अवैध खनन पर हाई कोर्ट सख्त। US नगर में अवैध खनन के मामलों पर हाई कोर्ट ने खनन अधिकारी को तलब किया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पर्यावरण और कानून से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों पर कार्रवाई होगी। चंडीगढ़ शिमला 4 लेन पर भूस्खलन का खतरा। प्रियंका वाड्रा ने लोकसभा में 4 लेन परियोजना की सुरक्षा दीवारों की ऊंचाई पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि कमजोर संरचना के कारण भूस्खलन का खतरा बढ़ रहा है, जिस पर तुरंत कार्रवाई जरूरी है। गुलमर्ग में बारिश और बर्फबारी की चेतावनी। मौसम विभाग ने गुलमर्ग और आसपास के क्षेत्रों में खराब मौसम की चेतावनी जारी की है। सुरक्षा के मद्देनजर कई सड़कों पर यातायात प्रतिबंध लगाया गया है और पर्यटकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। पलामू में फर्जी नियुक्ति पत्र घोटाला। स्वास्थ्य विभाग में नौकरी दिलाने के नाम पर फर्जीवाड़ा सामने आया है। व्हाट्सएप के जरिए फर्जी नियुक्ति पत्र भेजकर पैसे मांगे जा रहे थे। सिविल सर्जन की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। दिल्ली ब्लास्ट केस में आतंकी गिरफ्तार। NIA ने दिल्ली ब्लास्ट मामले में यासिर डार को गिरफ्तार किया है। वो शोपियां का रहने वाला है। ये गिरफ्तारी जांच में अहम मानी जा रही है और इससे आतंकी नेटवर्क के और खुलासे होने की उम्मीद है।
राजस्थान में 61,000 वोटरों के नाम कटे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के विधानसभा क्षेत्र में बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम हटाए जाने से राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। निर्वाचन आयोग की चुप्पी से चुनावी पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं। जयपुर में नकली नोटों के साथ गिरफ्तारी। राजस्थान पुलिस ने जयपुर में 2 आरोपियों से 2.9 लाख रुपए के नकली नोट बरामद किए हैं। जांच में इनका नेटवर्क उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से जुड़ा पाया गया है। पुलिस आगे की जांच कर रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विवादों में। एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान नीतीश कुमार द्वारा एक महिला का नकाब हटाने की घटना पर विवाद खड़ा हो गया है। विपक्ष ने इसे असंवेदनशील बताया है। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने उनका बचाव करते हुए कहा कि पहचान सत्यापन के लिए चेहरा दिखाना गलत नहीं है। नेहरू से जुड़े दस्तावेजों को लेकर कांग्रेस पर आरोप। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पर जवाहरलाल नेहरू से संबंधित 51 कार्टन दस्तावेज वापस न करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि ये दस्तावेज सार्वजनिक होने चाहिए ताकि देश को नेहरू काल की सही ऐतिहासिक जानकारी मिल सके। नेशनल हेराल्ड केस में गांधी परिवार का बचाव। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नेशनल हेराल्ड मामले को राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया है। उन्होंने कहा कि इस केस में कोई ठोस आधार नहीं है और गांधी परिवार को जानबूझकर परेशान किया जा रहा है। तमिलनाडु में अभिनेता विजय की बड़ी राजनीतिक रैली। ईरोड में आयोजित रैली में अभिनेता विजय ने डीएमके सरकार पर कई गंभीर सवाल उठाए हैं। उनकी इस जनसभा को राजनीतिक संकेत माना जा रहा है। इससे तमिलनाडु की राजनीति में उनके सक्रिय प्रवेश की अटकलें तेज हो गई हैं। ओडिशा के नए मुख्य सचिव को लेकर मंथन तेज। राज्य प्रशासन में बड़े बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। ओडिशा सरकार नए मुख्य सचिव की नियुक्ति पर विचार कर रही है। ये पद राज्य की प्रशासनिक दिशा और विकास योजनाओं को प्रभावित करता है, इसलिए इस पर व्यापक चर्चा चल रही है। मनरेगा की जगह नया ग्रामीण रोजगार कानून। केंद्र सरकार ने ग्रामीण रोजगार व्यवस्था में बड़ा बदलाव करते हुए नया विधेयक पारित किया है। इसके तहत अब ग्रामीण परिवारों को सालाना 125 दिन रोजगार की कानूनी गारंटी मिलेगी, जो पहले 100 दिन थी। नितिन गडकरी और प्रियंका गांधी की मुलाकात चर्चा में। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की मुलाकात को राजनीतिक रूप से अहम माना जा रहा है। दोनों नेताओं के बीच सौहार्दपूर्ण बातचीत हुई, जिससे राजनीतिक गलियारों में कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। दिल्ली में GRAP 4 लागू, वाहनों पर सख्ती। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए GRAP 4 लागू कर दिया गया है। BS3 और BS4 वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाई गई है। बिना PUC वाले वाहनों को पेट्रोल पंपों पर ईंधन देने से मना किया गया है। PM आवास योजना की समीक्षा बैठक। पश्चिम चंपारण के नौतन प्रखंड में PM आवास योजना की प्रगति की समीक्षा हुई। BDO ने अधिकारियों को eKYC समय पर पूरा करने और पात्र लाभार्थियों को समय पर किश्त भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। भारत ओमान बिजनेस समिट को PM मोदी का संबोधन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और ओमान के संबंधों को भरोसे और सहयोग पर आधारित बताया। उन्होंने कहा कि दोनों देश आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करेंगे। व्यापार, निवेश और फ्री ट्रेड समझौतों पर विशेष जोर दिया गया। बहादुरगढ़ में 40 करोड़ के विकास कार्य मंजूर। नगर परिषद बहादुरगढ़ में 40 करोड़ रुपए के विकास कार्यों को स्वीकृति दी गई है। अब सफाई व्यवस्था परिषद स्वयं संभालेगी। इससे शहरी सुविधाओं में सुधार और नागरिकों के जीवन स्तर में बढ़ोतरी की उम्मीद है। प्रधानमंत्री मोदी का ओमान दौरा। प्रधानमंत्री मोदी मस्कट पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत हुआ। वे ओमान के सुल्तान से मुलाकात करेंगे। इस दौरान कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर की संभावना जताई जा रही है। दिल्ली में अवैध इंटरनेशनल कॉल सेंटर पकड़ा गया। मॉडल टाउन इलाके में चल रहे अवैध कॉल सेंटर का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। 7 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। ये गिरोह विदेशी नागरिकों को धोखाधड़ी कॉल कर आर्थिक नुकसान पहुंचा रहा था। संविदा कर्मचारी की सेवा समाप्ति पर हाई कोर्ट सख्त। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने बिना कारण बताए संविदा कर्मचारी की सेवा समाप्त करने को अवैध ठहराया है। कोर्ट ने संबंधित कर्मचारी को बकाया वेतन देने और नए सिरे से निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं। 19 दिसंबर से खुलेगा दिल्ली मेट्रो म्यूजियम। दिल्ली मेट्रो के इतिहास और विकास को दर्शाने वाला म्यूजियम आम जनता के लिए खोला जाएगा। इसमें मेट्रो परियोजना की यात्रा, तकनीक और उपलब्धियों को प्रदर्शित किया गया है, जिससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। उत्तराखंड में अवैध खनन पर हाईकोर्ट सख्त। US नगर में अवैध खनन के मामलों पर हाईकोर्ट ने खनन अधिकारी को तलब किया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पर्यावरण और कानून से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों पर कार्रवाई होगी। चंडीगढ़ शिमला 4 लेन पर भूस्खलन का खतरा। प्रियंका वाड्रा ने लोकसभा में 4 लेन परियोजना की सुरक्षा दीवारों की ऊंचाई पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि कमजोर संरचना के कारण भूस्खलन का खतरा बढ़ रहा है, जिस पर तुरंत कार्रवाई जरूरी है। गुलमर्ग में बारिश और बर्फबारी की चेतावनी। मौसम विभाग ने गुलमर्ग और आसपास के क्षेत्रों में खराब मौसम की चेतावनी जारी की है। सुरक्षा के मद्देनजर कई सड़कों पर यातायात प्रतिबंध लगाया गया है और पर्यटकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। पलामू में फर्जी नियुक्ति पत्र घोटाला। स्वास्थ्य विभाग में नौकरी दिलाने के नाम पर फर्जीवाड़ा सामने आया है। व्हाट्सएप के जरिए फर्जी नियुक्ति पत्र भेजकर पैसे मांगे जा रहे थे। सिविल सर्जन की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है।
दिल्ली ब्लास्ट केस में आतंकी गिरफ्तार। एनआईए ने दिल्ली ब्लास्ट मामले में यासिर डार को गिरफ्तार किया है। वो शोपियां का रहने वाला है। ये गिरफ्तारी जांच में अहम मानी जा रही है और इससे आतंकी नेटवर्क के और खुलासे होने की उम्मीद है। राजस्थान में 61,000 वोटरों के नाम कटे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के विधानसभा क्षेत्र में बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम हटाए जाने से राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। निर्वाचन आयोग की चुप्पी से चुनावी पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं। जयपुर में नकली नोटों के साथ गिरफ्तारी। राजस्थान पुलिस ने जयपुर में 2 आरोपियों से 2.9 लाख रुपए के नकली नोट बरामद किए हैं। जांच में इनका नेटवर्क उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से जुड़ा पाया गया है। पुलिस आगे की जांच कर रही है।